आज चलते हैं एवरेज सवाल की ओर, जो कि आज क्लास का तीसरा डे है। तो आज फर्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। जो हमने बताया था आपको, पहले तो हमने बताया था कि 2 में रहेगा, आज 3 में रहेगा, फिर 4 में रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो आज देख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रुप है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट सवाल। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं, ठीक है, एक ए, बी तथा सी, जिनमें से 60, 40 और 100 छात्र हैं, जिनका औसत भार क्रमशः इतना 52 केजी, 58 केजी और 55 केजी है, ठीक है। तो पूरे कक्षा का औसत भार पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। ए, बी और सी है, इसमें कि 60, 40, 100, 60, 40, 100, ठीक है। तो हमने कल बताया था कि जो भार है उसको नीचे लिख देते हैं, औसत भार को 52 केजी, और इसके नीचे 58 केजी, और इसके नीचे 55 केजी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे पहले इसको हम काट लेते हैं, अगर कटेगा तो, अगर नहीं कटता है तो नहीं काटना, पर एक काट रहा है तो काट लेते हैं पहले। 20 तिया 60, 20 दूना 40, 20 पंचे 100 हो गया। अब देखते हैं, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको इन तीनों में से सबसे पहले छोटा जो है वो ले लेना। तो सबसे ये छोटा है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बोले थे प्लस करने के लिए, ठीक, ये भी। और उसके बाद बोले थे ये इन दोनों का अंतर देखना है कितना है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर है 6, ठीक है। तो 6, लेकिन कितना में, 2 में। पहले 6 को इससे गुना करना है, कितना हो गया 12, ठीक है। और फिर इनको, इन दोनों में अंतर देखना है कितना का है। इन दोनों में अंतर है 3 का, पर कितना 5 दिया 15, प्लस 15 कर देना, ठीक है। और फिर बटे 3 2 5 5 10। इसको मतलब अभी सिर्फ यही दोनों को जोड़ के हमको 10 से भाग देना है, ठीक है। तो भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 27 बटे 10, ठीक। तो जब 27 बटे 10 हो जाएगा तो 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2.7। तो अब यहाँ से लिख देते हैं 52 प्लस 2.7 बराबर कितना हो जाएगा 52 2 54.7। यही हो गया आंसर मेरा। कितना मतलब जानने के बाद ना, ट्रिक जानने के बाद ये बहुत इजी हो जाता है। तो ये रहा ट्रिक, जो कि हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। में क्या कहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 4 विभाग, ठीक है, एक कक्षा में 4 विभाग है, जो कि ए, बी, सी, डी है, ठीक है। और जिनमें क्रमशः 50, मतलब ए वाले अति में विभाग में 50 है, और बी वाले में 100, और सी वाले में 150, और डी वाले में 200 विद्यार्थी है, ठीक है। तो कह रहा है जिनकी औसत आयु 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष और 17 वर्ष है, ठीक है। तो बताएं कि पूरे कक्षा की औसत आयु क्या होगी। फिर से वही सवाल, मतलब जो ऐसा था फिर सेम टू सेम यही है। तो ए, बी और सी और डी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जिनमें 50 हो गया, 100, 150 और 200 है, ठीक है। अब कह रहा है इन सब की औसत आयु कितना है। फर्स्ट में 14, 16, 15, 14, 16, 15 और कितना है 17 है। 14, 16, 15 और 17 वर्ष, ठीक है। हो गया, ऐसे करके इतना तो सब कर ही सकते हैं। तो अब हमने क्या बताया था, पहले इसको हमको काटना है, ठीक है। अगर कट जाए तो काटना है, नहीं कटे तो मत काटना। 1 2 3 और ये 4, 50 से काट देंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले इन चारों अंक में जो सबसे छोटा है पहले उसको ले लेना है। सबसे छोटा कौन सा है 14, ठीक है। 14 छोटा है, उसके बाद क्या करना है प्लस, उसके बाद इन दोनों का अंतर देखना है कितना है 2, ठीक है। 2 तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 हो गया। और फिर इनसे अंतर देखना, इन दोनों में पहले इनसे अंतर देखेंगे, और फिर इनसे अंतर देखेंगे, और फिर इनसे अंतर देखेंगे, ठीक है। तो 4 से 14 जब 16 में देखे 2 का अंतर,
तो 2 दूना 4 लिख दिया हम। और फिर 14 से 15 का अंतर 1, तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक। और उसके बाद 14 से 17 का अंतर कितना है 3, तो 3 चौके 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 4 16 3 19, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो इन सबको जोड़ लेंगे पहले, कितना हो जाता है, ठीक है। तो 19 हो जाएगा जोड़ने के बाद। और उसके बाद कितना से भाग देना है हमको, 2 1 3 3 6 4 10, 10 से हमको इसमें भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा 1.9। तो इसमें क्या करना है, ऐड कर देना 1.9। तो ये कितना हो जाएगा 15.9 आंसर हो जाएगा। तो देखें मतलब, तो आप लोग ने देखा कि अगर हमको ये ट्रिक नहीं पता होता तो सोचिए हम क्या करते, पहले इन दोनों को गुना करते, फिर इन दोनों को गुना करते, फिर गुना करते, फिर इन दोनों को गुना करते हम। उसके बाद टोटल को जोड़ते हैं हम, जोड़ने के बाद फिर इन सब को जोड़ते हैं हम, तब ना मतलब टोटल संख्या को जोड़ते, मतलब इन सब को जोड़ते, फिर भाग देते हैं, फिर जो कटता हुआ आंसर होता। तो कितना आसान था ये ट्रिक, तो आप लोग ने भी देखा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट तीसरा सवाल की ओर, ठीक है। तो तीसरा सवाल में क्या कहता है कि 2 संख्या है जो कि a तथा b है, ठीक है। तो इसका औसत कितना है 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है। तो a का मान पूछ रहा है हमसे, हाँ तो बनाते कैसे। तो कह रहा है a तथा b का औसत, a और b का औसत कितना है 20 है, ठीक है। पर एक बात और, यहाँ कितना आदमी है 2 आदमी है, ठीक है। 2 गुना 20 बराबर जो कितना रहेगा 40, क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी है इसके लिए 2 से गुना, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस b बराबर 40। तो अब क्या कहता है b तथा c का औसत, तो यहाँ भी 2 आदमी है, तो कितना आ जाएगा 19 दूना 38, ठीक है। कितना आ जाएगा 38, क्या है b तथा c, मतलब b प्लस c, क्योंकि इन दोनों का योग ही 38 होता है यहाँ पे। और कह रहा है c तथा a का 21 है, तो 2 गुना 21 बराबर 42, ठीक है। हो गया। अब एक चीज और, हाँ 3, तो हमको पहले a b c का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर a प्लस b मान के चलते पूछ क्या रहा है हमसे, a का मान पूछ रहा है। a का मान अगर हम b और c में घटा देंगे तो a का मान नहीं निकल जाएगा। तो अब a प्लस b प्लस c हम लाए कैसे, अब ये बताना है, ठीक है। तो मान के चलते हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 2b 2c और 2a, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं पहले लिखिए लेते हैं 2b 2a 2b 2c, ठीक है। अब जब हम इसको जोड़े हैं तो इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा हमको, तो इन सबको भी जोड़िए। 8 2 10 के शून्य बाकी 1 4 4 8 8 3 11 1 12, ठीक है। क्या देखिए अब 2 यहाँ पे सब में 2 2 2 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। 2 इंटू a प्लस b प्लस c बराबर 120। यहाँ गुना है, यहाँ तो ये 2 गुना में है ना, तो अगर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाग में। तो a प्लस b प्लस c बराबर 120 बटे 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये 60, ठीक है। तो अब हम क्या बताए थे a प्लस b प्लस c, तो यहाँ हो गया। लेकिन मान यहाँ क्या पूछ रहा है, a का मान ज्ञात करे। तो अगर a का मान निकालने के लिए b, अगर हम b और c अगर इसमें घटा देंगे तो क्या चीज का मान निकल जाएगा a का मान। तो b प्लस c का कितना है योग 38 है। तो a b प्लस c का मान यहाँ कितना है 38 प्लस 38 बराबर 60। तो a बराबर 60 माइनस 38, ठीक है। 38 है ना b प्लस c का मान, हाँ 38। तो घटा देते हैं, 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ कितना बचेगा 5 5 में 3 गया तो 2, a का मान कितना हो गया 22, ठीक है। तो अब चलते हैं हम चौथा नंबर सवाल जो है इसको देखते हैं, ठीक है।
तो अब चलते हैं सवाल 4 की ओर, मतलब चौथा सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये बना था वैसे ही यही बने, ये भी बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ए तथा बी का मासिक आय 1400 रुपया है और बी तथा सी का औसत मासिक आय 15,600 है। ठीक है, और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय कितनी है? ठीक है, बी का मासिक आय पूछ रहा है, तो हम बी का मासिक आय बनाते हैं पहले। तो जब ये 2 आदमी है तो पहले उससे गुना करना पड़ेगा, 14 दूना 2800 रुपया। तो सीधा लिख देते हैं हम ए प्लस बी बराबर 2800। हाँ 1400 ही है ना। एक बात और मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना 14,000 होगा ना कि 1400। ठीक है, यहाँ पे एक 0 लिखने के लिए हम भूल गए थे, तो अभी हमने लिख दिया एक 0। तो अब 14 दूना कितना जाएगा, 28,000 हो गया। तो अब आते हैं ये सेकेंड स्टेप में बी तथा सी की औसत आयु बोल रहा है। ठीक है, बी तथा सी की औसत आयु कितना जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ए तथा सी बोल रहा है। ए तथा सी की औसत मासिक कितना आ जाएगा, 28,800। तो ये पूछ रहा है बी का मान, हमने जैसे पहले निकाला था फिर उसी तरह इसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर सबको जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 8 2 10 और 8 8 16 1 17 1 18 8 बाकी 1 2 2 4 3 7 1। ठीक है, इतना हो गया। और फिर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, यहाँ 2 है तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में 88,000/2। इसको काट देंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा 44,000। ठीक है, तो कितना मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 44,000 हो गया। तो अब इसमें पूछ रहा है क्या बी का मासिक है। अगर हम ए और सी का मान घटा देंगे इसमें तो क्या बच जाएगा, मेरा बी बच जाएगा। तो घटा देते हैं इसमें हम, तो क्या पूछे बी बराबर ना, तो बी बराबर लिख देते हैं 44,000 माइनस क्या घटा देते ए और सी मतलब 28,800 घटा देंगे तो कितना 00 का 00 और 10 में 8 गया तो 2, 13 में 8 गया तो 5 और 3 में 2 गया तो 1। ठीक है, तो बी की आय कितनी है, बी की मासिक आय है 15,200। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 5वां की ओर, देखते हैं 5वां सवाल। तो चलते हैं सवाल 5वां की ओर। ठीक है, तो सवाल 5वां क्या कहता है वो देखते हैं। कह रहा है कि गणित में 28 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। कह रहा है गणित में 28 छात्र था। ठीक है, जिन्होंने की औसत प्राप्तांक 50 है, मतलब ये सब जो औसत में लाया है 50 अंक लाया। ठीक है, तथा 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चला गया। 28 छात्र था जिसमें कि 8 छात्र छोड़ के चला गया, तो इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो इसका औसत प्राप्तांक कितना था 50, तो इसमें 5 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो आगे चलते हैं, तो छोड़ के जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत क्या हुआ, तो जो छोड़ के गया 5 आदमी छोड़ के गया तो इसका औसत बताएं। तो देखते हैं सब। ठीक है, तो कह रहा है 28 गुना 50। ठीक है, क्योंकि 28 छात्र का औसत प्राप्तांक 50 है। ठीक, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 5 दूना 10 4 1400। उसके बाद कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक है,
8 छात्र चले गए छोड़ के, तो कितना बच गया 20। उसके बाद आगे 8 छात्र छोड़कर चले गए, इसमें से शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक जो बचा हुआ है, प्राप्तांक है, उसमें 5 की वृद्धि हो गई। 50 था पहले, अब क्या होगा इसमें 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि छोड़ कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे 28 था, 28 में 20 घटा देंगे तो क्या 8 बच जाएगा, क्योंकि 8 का ही पूछ रहा है ना, तो जो छोड़ के चला गया वो कितना हो गया 8, तो 8 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो 0 0 3, ठीक है 300, और छोड़ के कितना गया था 8, भाग 8 दे देना ऐसे, 8 दिया 24 और फिर 6 बच गया, 8 सती 56 और 8 पंचे 40। तो ये था 5वां नंबर का सवाल, क्योंकि 8 छात्रों का औसत कितना है 37.5। ठीक है, तो चलते हैं सवाल अब छठा की ओर, जो कि यहाँ बोर्ड पे लिखने वाले हैं। 1 मिनट, सवाल छठा की ओर। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि यदि m संख्या का औसत n² है, ठीक है, तथा n संख्या का औसत m² हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब देखते हैं ये सवाल। ठीक है, तो कहता है n संख्या का औसत, n संख्या का औसत कितना है n², तो क्या लिखेंगे इसको n²। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है तथा n संख्या का औसत m² है, तथा n संख्या का औसत m² है, तो इसको क्या लिखेंगे n इंटू m²। ठीक है, तो कह रहा है m तथा n संख्या का औसत क्या होगा, जोड़ में पूछ रहा है, मतलब प्लस। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला नंबर m n² प्लस n m² बटे m प्लस n। हाँ, अब देखते हैं क्यों, क्योंकि हमने पहले सवाल में पढ़ा हुआ था, क्योंकि देखते हैं क्या लिखते थे पहले, जैसे कि मान करते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे ना, तो क्या करते थे हम इन सबको जोड़ते थे पहले किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए, उसके बाद क्या करते थे हम टोटल संख्या से भाग देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल संख्या क्या है, एक m संख्या है और एक n संख्या है। ठीक है, तो m और n से ही ना भाग देंगे हम इसमें। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ना हम क्या ऐसा चीज करें जो कि कुछ कॉमन भी आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे m और n जो है ना कॉमन ले लेते हैं। m प्लस n क्या किए हम कॉमन लेंगे। यहाँ से मान के चलते हम m अगर जो घसका देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे n² और प्लस में क्या कर रहे हैं n घसका देंगे यहाँ से n, तो यहाँ क्या बच जाएगा m² प्लस m²। ठीक है, और बटे m प्लस n। ठीक है, अब देखिए आप इसको मान लीजिए तो ये ऐसे है, तो क्या ऐसे और ऐसे इसको काट सकते हैं हम, क्योंकि ये और ये तो समान है। ठीक है, तो अब मेरा m प्लस n संख्याओं का औसत कितना हो गया, m प्लस n संख्याओं का औसत हो गया मेरा n² प्लस m²। ठीक है, तो आज बस इतना ही। तो एवरेज का आज तीसरा क्लास था, तो चलते हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, कल चौथा क्लास होगा कल। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कुछ दूसरे टाइप में। ये तो टाइप आज थोड़ा सा ही था, और कल बताएंगे हम दूसरे टाइप से। तो ठीक है दोस्तों, अब बस क्लास यही खत्म हो गई। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर कोई भी सवाल का
अगर आपसे नहीं बनता हो या फिर नहीं बन रहा हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर के बताएंगे। और मेरा चैनल जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।